गल्फ़ में जॉब करते हो, गल्फ़ के अंदर देखो वॉर का क्या सिनेरियो हो रखा है। एजेंटों के धक्के खा खा के दुखी हो चुके हो, कंसल्टिंग ले लेके परेशान हो चुके हो, तो टेंशन की बात नहीं है। मैं आपका जो है यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ये निवारण कर देता हूँ। दोस्तों, हम आपके लिए आज एक और ज़बरदस्त कंट्री का सीजनल वर्क वीज़े का बहुत ही सुपर प्रोसेस लेके आए हैं, जिसके अंदर आप भाइयों को पता होगा जो गल्फ़ में काम करते हैं, जिनको पता है बुल्गारिया एक ऐसा कंट्री है जो सीजनल वर्क वीज़ा बहुत आसानी से दे देता है। इसी के लिए इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो है अप्लाई करते हैं और उनको भी वीज़ा मिलता है, वहाँ जाके काम करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या वैकेंसीज़ प्रपोज की गई हैं हमारे रिक्रूटिंग पार्टनर्स की तरफ से, और हम आपको इस पूरी सर्विसेज के अंदर क्या प्रोवाइड करेंगे। ये आपका फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोग्राम रहेगा। इसके अंदर मैं अक्सर अब वीडियोज़ ऐसी बना रहा हूँ जो फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोग्राम आपके लिए लेके आया जाए, जिसमें मैं आपको साथ ही साथ जो है वीज़ा अपॉइंटमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, कि जिसके अंदर हमारी कंपनी आपको हेल्प करेगी फास्टर वीज़ा अपॉइंटमेंट्स कैसे आपको ऑब्टेन करनी है। उसका एक तरीका होता है, वो आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केसेस पे बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं और अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेक श्योर कि आप मेरा पहले कंटेंट चेक कीजिए, और मेरे साथ में किसी भी पूरे प्रोग्राम के लिए अगर आपने अप्लाई करना हो तो आप एक कंसल्टिंग लेके देखिए, जिसका आपको जो है लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर मैंने डाल दिया है। कॉल मी करके आपने क्लिक करना है अपने टाइम जोन के अनुसार, कनाडा से, यूके से, या फिर कहीं से भी अगर आप कॉल बनाना चाहते हैं इंडिया से, तो आप ज़रूर निश्चिंत अपनी कॉल एक बना सकते हैं और आपके कॉल की वैल्यू पड़ेगी। बोल देता हूं मैं आपको। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बुल्गारिया एक शेंगेन कंट्री है। ये शेंगेन जोन के अंदर अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके अंदर वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा अक्सर किल्लत रहती है, जस्ट लाइक रोमानिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका वीज़ा इतना आसान क्यों है। देखो दोस्तों, इसमें क्या है ना, सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट होता है, वो चैलेंजिंग पार्ट ये होता है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो अपॉइंटमेंट की मुश्किल मैं आपकी यहाँ पे हल किए देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम आपको जब अब हमसे सर्विस, सिर्फ हमसे कंप्लीट सर्विस लोगे A to Z, तो हमारी कंपनी ही आपको हेल्प करेगी। वो हमारी जिम्मेदारी है, कैसे भी करके हम हेल्प करेंगे कि कैसे आपको वर्क वीज़ा के पूरे इंतज़ाम तक लेके जाना है, कि पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको करवा के पूरा एम्बेसी सबमिशन आपकी करवानी है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करवाए, और हमारी कंपनी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एटलीस्ट लेती है कि प्रोसेस जो हमारे हाथ में है वो कैसे आपको करवाना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है, जैसे कि आपका एवोकाडो पिकिंग हो गई, ये आपके जो शेलर्स के अंदर जो ग्रेप वाइन बनती है, ठीक है, तो उसके लिए अक्सर जो एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, अंगूरों का, ग्रेप्स का, तो उसके लिए आपको काम पे लगाया जाएगा और प्रोडक्शन फैसिलिटी पे आप काम करेंगे, जहाँ पे वो वाइन वगैरह बनती है, रेड वाइन, वाइट वाइन, इस तरह से। इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पे और भी तरीके का काम हो सकता है, जैसे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की जिसकी अपनी कंपनी है, उसको आपकी ज़रूरत होगी तो वो आपको स्पॉन्सर करेगा और आप उसकी नर्सरी या उसका प्लांटेशन वाला एरिया वो संभालेंगे। जैसे कि उसने अगर अपना कोई फार्म ले रखा है तो उसके अंदर जो है कोई भी उसकी नर्सरी है, मतलब अंदर उसने बना रखा है बगीचा टाइप, तो आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी भी आपको नौकरी मिल सकती है। तकरीबन बुल्गारिया में अच्छी बात यह है कि बुल्गारिया के अंदर अब यूरो इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसके अंदर आपको बेर मिनिमम सैलरी जो है 500, 550 से लेकर 600 और 700 यूरो तक मैक्सिमम सैलरी जाएगी। इससे ज़्यादा सैलरी बुल्गारिया में नहीं मिलती दोस्तों। जो मेरे भाई स्किल्ड वर्क वीज़ा पे जाता है या फिर स्किल्ड प्रोफेशन में होता है उसको मिल सकती है, लेकिन हर एक को इतनी सैलरी नहीं मिलती। अक्सर बुल्गारिया में सीजनल वर्क वीज़ा के ऊपर कई एम्प्लॉयर्स आपके साथ में सिस्टम करते हैं जो आपको कैश में सैलरी देते हैं, क्योंकि टीआरसी के बिना बैंक अकाउंट ओपन करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है दोस्तों, क्योंकि सीजनल वर्क वीज़ा के ऊपर ये बात बहुत कॉमन है कि टीआरसी नहीं मिलती। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। और सीजनल वर्क वीज़ा एक्सटेंडेबल अंडर सर्टन चांसेस होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक मेरा भाई है, ठीक है, उसने मुझे बताया था पहले भी कि बुल्गारिया में आप जाओ और अगर आप 3 महीने का सीजनल वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो, 3, 6, 9 महीने का, या मतलब 3, 6, 9 महीने का होता है, और अगर आप मान लो वहाँ पर अगर आप काम करते हो और आपका एम्प्लॉयर आपको रखना चाहता है, तो वो एक्सटेंशन अंडर सर्टन सिनेरियो आपको दिलवा सकता है। वो एम्प्लॉयर के हाथ में है, वो कैसे दिलवाएगा वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप ढंग से काम करेंगे तो आई बिलीव सो दिस इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये पहले हो चुका है जैसा मैंने आपको बताया, और उसका सबूत भी अपने पास में है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ क्लियरिफाई कर देना चाहूँगा कि इसका जो प्रोसेस है वो तकरीबन आपका 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वही हमारी कंपनी का लीगल काम है जो हम आपको करवा के देंगे। इसके बाद में सीजनल वर्क वीज़े का आपको पता है कि अप्रूवल रेशियो इस टाइम पे कितना हाई जा रहा है, वो भी बुल्गारिया जैसी कंट्री का। तो खुद सोचो कि कैसे आपका ये काम इतनी स्पीड में हो पाएगा दोस्तों। सोचो कितने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आपके लिए आपका भाई लेके आ रहा है, और इसी तरह से प्रोफेशनल कंसल्टेशन और प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए मैं अपनी वीडियोस को अपग्रेड करके आपके लिए बेटर कंटेंट, बेटर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा और बेटर सर्विसेज आपको रेंडर करता रहूँगा,
क्योंकि यही मेरा काम है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अप्लाई करते हैं, कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई आपको यहाँ पे स्किल असेसमेंट टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई एम्बेसी में इंटरव्यू नहीं होगा, और साथ में कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सबसे बढ़िया बात। इसके अलावा कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बड़े बैंक बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भाई खुद बताओ क्या इंतज़ार कर रहे हो आप, इसके अंदर अप्लाई क्यों नहीं करते आप। ये बहुत ही फैंटास्टिक आपके लिए जो ऑप्शन है, मैं बहुत ही रिसर्च करके लेके आया हूँ। अक्सर क्या है कि हमने पहले भी कॉन्टैक्ट किया था रोमानिया में एम्प्लॉयर्स के साथ में, ग्रीस में भी किया था, तो कई बारी हमें कुछ कॉन्क्रीट आंसर मिले, और कई बारी क्या है कि कुछ आपको मालूम है, जब जैसे क्रोशिया में हुआ था कि कई लोगों ने मतलब अपने नाम पे फेक फर्जी कंपनी खोल कर इमिग्रेशन से रजिस्टर करके सीए से अपना कंपनी खुल जाती है बहुत आसान तरीके से, जो बंदा वहाँ पे रेजिडेंस परमिट पर काम कर रहा है और बहुत पैसे कमाए। क्रोशिया की गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया और सर्टेन नेशनैलिटीज़ को बिल्कुल बैन कर दिया, उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। और आज की डेट में देखो क्रोशिया का क्या हाल है, वो वीज़ा देता नहीं है। इसी तरह से सर्बिया के अंदर गंद मचाया लोगों ने। दोस्तों अपना इंटेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, जो भी एम्प्लॉयर के साथ में हम डील करते हैं ना, वो लाइसेंस्ड होता है, उसको पूरी मान्यता होती है कि आप सर्टिफाइड होता है, वो किसी भी तरीके से फॉरेन वर्कर्स को बुलाने के लिए लाइसेंस्ड होता है, और कोई टेंशन नहीं होती। और इस चीज़ के लिए आपको वेरीफाई भी करवाया जाएगा कि वो रजिस्टर्ड है दोस्तों यूरो पेजेस पे, या फिर इसके अलावा आपकी उस स्पेसिफिक कंट्री के बिजनेस रजिस्टर पे उसका रजिस्ट्रेशन होता है अंडर सर्टन कंट्रीज जिनका जो पूरा एक बिजनेस रजिस्टर मेंटेन करते हैं, लाइक पोलैंड हो गया या स्लोवाकिया हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अप्लाई कर लो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं इसी तरह से और भी सर्विसेज लेके आता रहूँगा आपके लिए, ताकि आपके पास में ऑप्शंस की कमी ना हो। ये मेरा काम है, आप सोच लीजिए आपका क्या काम है। बाकी आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।